नमस्ते दोस्तों, बुक एज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी और मेरी, हम सब की कहानी है। पीटर हॉलिन्स की मशहूर किताब कंट्रोल योर थॉट्स। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब क्या कभी आपके अंदर एक शोर गूंजा है? एक ऐसा शोर जो आपको सोने नहीं देता। कहानी शुरू होती है सानवी से। रात के 3 बज रहे थे। सानवी की आंखें छत को ऐसे घूर रही थीं जैसे वहां उसकी परेशानियों का कोई हल लिखा हो। खिड़की से आती ठंडी हवा भी उसके अंदर की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। वो बार बार मोबाइल उठाती फिर रख देती। उसका मन किसी एक ख्याल पर टिक ही नहीं रहा था। ऑफिस में सब उसे सॉर्टेड मानते थे, एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी लाइफ सेट है। पर हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत ये थी कि सानवी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी दोस्त प्रिया अक्सर कहती थी कि सानवी तू बहुत ओवरथिंक करती है, और सानवी को अब लगने लगा था कि शायद प्रॉब्लम उसी में है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सिर्फ एक छोटी सी बात हुई थी। मैनेजर का लहजा थोड़ा सख्त था और बस सानवी का दिमाग उस एक पल को च्युइंगम की तरह चबाने लगा। उसने हर शब्द को डिकोड किया, हर वाक्य का मतलब निकाला और आखिर में खुद को ही दोषी करार दे दिया। उसके अंदर एक डरावनी आवाज गूंज रही थी कि सानवी तू कभी काफी नहीं होगी। तंग आकर उसने अपनी डायरी उठाई। उसने एक सवाल लिखा कि क्या मैं जो सोचती हूं वही मेरी दुनिया बनाता है? लिखते लिखते सानवी को एहसास हुआ कि ये बाहरी दुनिया नहीं थी जो उसे परेशान कर रही थी। ये उसके अपने विचार थे, उसके खुद के बनाए हुए डर और शक। उसने डायरी में बड़े अक्षरों में लिखा कि विचार सत्य नहीं होते, वो सिर्फ एक नजरिया होते हैं। अगली सुबह जब सानवी की नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें थीं। आज सानवी ने खुद से एक वादा किया कि आज मैं अपनी सोच खुद चुनूंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में आने वाले हजारों विचारों में से कितने सच हैं? सानवी ने सीखा कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि ऑब्जर्वर हैं। उसने अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देना शुरू किया। बचपन की वो बातें कि तुम स्लो हो या तुमसे नहीं होगा, उसने उन सब को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उसने एक जादुई फॉर्मूला अपनाया जिसे कहते हैं इंटेंशनल थिंकिंग। जब भी कोई नेगेटिव विचार आता, वो रुकती और खुद से पूछती कि क्या मैं इस सोच को खुद चुन रही हूं? क्या ये सच है? क्या ये मेरी मदद कर रहा है? यकीन मानिए दोस्तों, माइंडसेट को ट्रेन करना किसी जिम जाने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, पर धीरे धीरे मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। सानवी की लाइफ में एक और बड़ा मोड़ आया जब उसकी मां की तबीयत खराब हुई। डर और गिल्ट ने फिर से हमला किया। काश मैं घर जल्दी आती, काश मैंने ध्यान दिया होता। लेकिन इस बार सानवी टूटी नहीं। उसने एक बोर्ड लिया और 2 हिस्से बनाए। एक तरफ लिखा जो मेरे बस में है और दूसरी तरफ जो मेरे बस में नहीं है। उसने सीखा कि मां की रिपोर्ट उसके हाथ में नहीं है, लेकिन मां का हाथ थामकर उन्हें हिम्मत देना उसके हाथ में है। उसने खुद से कहा कि आप अपनी स्थिति नहीं है, आप उस स्थिति पर अपना रिस्पॉन्स है। पीटर हॉलिन्स अपनी किताब में मानसिक पूर्वाग्रहों की बात करते हैं। हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सानवी ने महसूस किया कि उसने सालों तक खुद को औसत माना क्योंकि वो सिर्फ अपनी गलतियों को गिनती थी, अपनी जीत को नहीं। उसने अपनी पुरानी सहेली अन्विता को माफ करने का फैसला किया, जिसने सालों पहले उसका दिल दुखाया था। उसने लिखा कि मैं तुझे माफ कर रही हूं इसलिए नहीं क्योंकि तू इसके काबिल है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं शांति की हकदार हूं। तो दोस्तों, कंट्रोल योर थॉट्स हमें यही सिखाती है। सानवी अब भी वही लड़की है, वही जॉब है, वही चुनौतियां हैं, पर अब उसके पास एक नई नजर है। वो अब अपनी कहानी की राइटर खुद है। जाते जाते बस इतना याद रखिएगा कि अपने हर विचार पर यकीन मत कीजिए। आपका दिमाग आपको डराएगा, आपको छोटा महसूस कराएगा, पर आप उससे बड़े हैं। अगर आपको सानवी की ये कहानी और ये बुक समरी पसंद आई तो बुक एज को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचारों को आजाद कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार समरी में।